हेलो इंटरनेट। तो कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते गढ़वाल पे। गढ़वाल की हसीन वादियों से एक खूबसूरत बारिश के बाद एक खूबसूरत धूप के साथ। और आज मैं घर ही पे हूँ, तो अभी कोई प्लान था नहीं मेरा। तो सबसे पहले काम ये करूँगा कि जो दादी जी है जिनका मकान ये है यहाँ पे, तो ये जा रखे हैं अपने जो लड़की होती है उनके ससुराल में। तो उनके ससुराल में जा रखे, तो उनके घर पे कोई नहीं है और उनकी गाय अभी बाहर है। तो सबसे पहले उनके घर में जाके उनकी गाय के लिए जो भी पानी वगैरह रखा होगा वो पिला के उनको अंदर बांधना है। और उसके बाद हमारा क्या प्लान होता है, फिर हमारी गाय भी है तो उनको भी अंदर बांधना है। तो आज का सबसे पहला काम तो यही होगा। और उसके बाद देखते हैं कि आगे हमारा जो प्लान होता है वो कैसा होता है। तो चलिए फिर चलते हैं दादी के घर और सबसे पहले उनकी गाय को अंदर बांध देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे धूप बहुत जल्दी आ जाती है और हमारे यहाँ पे धूप थोड़ा लेट आती है। तो सबसे पहले उनका काम करते हैं और चलते हैं उनके घर की ओर। तो ये है दादी का मकान और अभी इनके घर पे जा रहे हैं। तो इनके घर पे देखते हैं कि गाय के लिए क्या रखा गया है। तो सबसे पहले इनका ग्रिल खोलते हैं और यहाँ पे गाय के लिए पानी रखा गया है। और दादी ने बोला था कि मतलब थोड़ा गाय के लिए आटा कर देना। और यहाँ अंदर चिड़िया आ रखी है, अब गई बाहर, पता नहीं कब से थी अंदर। और थोड़ा आटा डाल देते हैं उसमें, क्योंकि गाय के लिए आटा ये रहा, आटा डाल दिया। और बोल रहे थे कि मट्ठा है गाय के लिए, तो चलो थोड़ा सा मट्ठा डाल देते हैं। ये भी रखा था दादी ने, ये भी हो गया। तो चलो अब चलते हैं गाय को। और हमारा जैकी देख रहा है कि मतलब आज ये इनके घर पे क्या कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मतलब आज ये औरों के घर पे गए हुए हैं। तो फाइनली अब चलते हैं इनकी गौशाला की ओर। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे आपने बाहर देखा होगा कि आप किसी के घरों में नहीं घुस सकते, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कुछ होता नहीं है। और गाँव की तो मैं उतना नहीं जानता, लेकिन हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव में आप कभी भी किसी के भी घर में जा सकते हैं और अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो आप सीधे ले सकते हैं। और अभी आपने देखा कि मतलब उनके घर पे कोई नहीं था, तो मैं सीधे अंदर चला गया। और जबकि जो बूढ़ी जी है वो छत पे बैठी हुई थी, तो मैं सीधे अंदर चला गया। और उसके बाद मैंने आटा वगैरह जो भी है वो सारा निकाल दिया। और अब जल्दी से इनकी गौशाला की ओर चलते हैं। तो आज का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा हो रखा है, क्योंकि 2 दिनों से जो बारिश थी उसकी वजह से जो मौसम था वो बिल्कुल ठंडा हो गया था। और दरअसल आजकल गर्मी होनी चाहिए, लेकिन बट मौसम बारिश की वजह से मतलब जो पूरा ठंडा हो गया। और अभी देखिए कि जो मौसम है वो कितना खूबसूरत हो रखा है, कितना बेहतरीन सा है। और उसके अलावा जो गर्मियों का टाइम था और कल तक मैं हाफ टी शर्ट पहन रहा था, तो कल मुझे जैकेट पहननी पड़ी। और इतना ठंडा था कि सुबह उठ के मुझे धूप पे काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ा और बिल्कुल आलस्यों की तरह मतलब धूप पे रहा मैं काफ़ी देर तक। और फिर मम्मी ने मुझे बोला कि तूने ये 2 काम करने, और मम्मी भी आज घर पे नहीं है, तो आज खाना वगैरह सब मुझे ही बनाना है। और ये है दादी और की छोटी सी बच्चियाँ, तो इसको धूप हो जाएगी। और
जल्दी से उसको अंदर बांध लेते हैं। चलिए फाइनली पहुंच गए यहाँ पे। और वाह कितनी खूबसूरत सी है और कैसे देख रही है। तो ये रख दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा इसको मिल लेते। ले डरेगी पक्का, ये देखो डर रही है। और ये कैसे मतलब ऐसा कर रही है जैसे अभी मारने आ जाएगी, क्योंकि मैं उसकी बच्चिया को डरा रहा हूँ तो वो ऐसी करेगी। तो चलो जल्दी से पानी लेके आता हूँ मैं बाल्टी पे। सबसे पहले मेरे मामा जी, तो इनकी उम्र भी जो 70 से ऊपर है, 75-80 होगी शायद। और ये भी देखिए मतलब कितना काम कर रहे हैं। और पहाड़ों की जो लाइफ होती है वो ऐसी होती है। और यहाँ पे है नल, तो ये घर के पास है और पानी आता है वहाँ से। तो ये पानी वैसे बहुत दूर से आता है और वो वहाँ से आता है, तो यहाँ पे स्टोर होता है पानी और उसके बाद गांव को आता है। तो चलिए जल्दी से पानी लेके चलते हैं। और बाल्टी पे पकड़ने का भी नहीं है, तो दोनों हाथों से पकड़नी पड़ेगी। और जल्दी से चलते हैं अब गाय के पास और गाय को पानी पिलाते हैं। तो फाइनली गाय को तो पानी पिला रहे हैं और ये पता नहीं क्यों डरे जा रही है उस टाइम से। और इसने पानी तो पी लिया, तो थोड़ा इसमें पानी डालते हैं। मैं गाय को पानी पिला रहा था और उसने 3 बाल्टी पानी पी लिए। तो गाय को जो है बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। और ऐसे होता है जो घर से दूर जो गौशाला होती है वहाँ पे जाने का प्रॉपर टाइम नहीं लगता है, तो इस वजह से वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे गाय को मतलब पता ही नहीं चलता है। जैसे घर के पास में होगी तो उनको प्रॉपर पानी दे सकते हैं, मतलब और दूर होगी तो वहाँ पे कम ही जाते हैं। 3 टाइम जाते हैं, एक सुबह जाते हैं, दिन में जाते हैं और शाम को जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास में है तो हम दिन भर मतलब वहीं पे रहते हैं। तो उनको अगर प्यास भी लगी वो चिल्लाते हैं तो हमें पता चल जाता है उन्हें प्यास लगी है और हम पानी पिलाते हैं। और इनकी दूर है तो यहाँ पे पता ही नहीं चलता। तो चलो दूसरी बाल्टी पानी लेके जा रहा हूँ। और 3 बाल्टी तो उसने पानी पी लिए, तो दोबारा पानी लेके जा रहा हूँ और उसको दोबारा पानी पिलाते हैं क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है गाय को। तो चलते हैं। चलिए दोनों की दोनों मैंने अंदर बांध ली और इसके बाद हरा घास और सूखी घास भी डाल दी है, लेकिन बच्चिया के पास डाली है खाली हरी वाली घास। तो यहाँ पे नहीं, पहले पानी की बाल्टी रखते हैं अंदर, क्योंकि और ये हमारा कुत्ता जो है वो गाय के पास में जा रहा था और उसे लगा कि हमारी वाली गाय है, तो उसके पास जा रहा था और उसने उसे जो सींगों से मार दिया था। तो गाय सींग मारती है, तो मुझे लगा कि चलो आज कुत्ते का खेल जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो चलो अब चलते हैं घर की ओर। और जैकी वो हमारी गाय नहीं थी, तो ऐसे लोगों की गाय के पास मत जाया कर। अगर किसी दिन किसी गाय ने सींग मार दी ना, तो बेटा हम बचाने नहीं आएंगे तुझे, समझ रहा है। तो चलो, और ये जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। दादी की गाय को तो पानी पिला दिया है। तो चलो अब घर चलते हैं और देखते हैं कि मतलब क्या होता है। वैसे यहाँ से जो व्यू है वो काफ़ी खूबसूरत है। और आप इन व्यूज़ का मज़ा ले सकते हैं। तो अभी घर जा रहा हूँ और ये जो है हमारे गांव का जो सबसे घना जो बेल बोलते हैं, ये बेल है। तो इस पे कांटे होते हैं और यहाँ पे बंदर जो जंगली जानवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा छुपे होते हैं। और एक दिन मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ के बारे में भी आपको बताऊँगा कि ये मतलब काफ़ी पुराने टाइम से है और काफ़ी मतलब खूबसूरत सा है। तो चलिए और घर चलते हैं और अपने घर में भी कुछ काम करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो खाना बनाते हैं, क्योंकि आज तो खाना बनाना पड़ेगा, घर में कोई है नहीं। तो मम्मी और ये तो सारे गए हुए हैं, तो चलिए मुझे ही आज खाना बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं अब सीधे घर। तो कल से जो हुआ क्या कि मतलब हमारे गांव में लाइट नहीं है। और आपको बता दूं कि मतलब पीछे वाले गांव में लाइट है, ऊपर वाले गांव में लाइट है, लेकिन हमारे ही गांव में लाइट नहीं है। और कल जो थोड़ा सा मतलब हवा हुई तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, या तो हमारे ही गांव में अलग सी हवा हो रही है या फिर पता नहीं कुछ अलग ही मतलब नशा चल रहा है आजकल गांव में। और कल से मतलब गांव में बिल्कुल भी लाइट नहीं है, तो फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं था। और सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि लाइट मतलब इतनी डिम है कि मतलब बल्ब तक नहीं जल रहे थे। तो मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया और मैंने देखा कि फ़ोन चार्ज होता है या नहीं होता है।
तो फ़ोन चार्ज हो रहा था और फाइनली जो फ़ोन था वो 90% चार्ज हो गया था। तो मैंने कहा चलो काम चलाने के लिए हो गया है। तो मतलब मुझे अभी तक ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि या तो मतलब जो लाइट है, जो हवा है, वो हमारे ही गांव में अलग से हो रही है या फिर औरों के गांव में मतलब नहीं हो रही है। और अगर आप मोनकाल साइड जाओगे तो वहाँ तो यहाँ से ज़्यादा पेड़ है और यहाँ से ज़्यादा हाइट में है, तो वहाँ जब हवा होती होगी तो वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा हवा होती होगी, लेकिन वहाँ पे लाइट बिल्कुल प्रॉपर है और हमारे जो गांव में लाइट नहीं है। तो मतलब मुझे कल समझ नहीं आया कि ये किस प्रकार का नशा था। तो चलिए, तो फाइनली कोटखाल से घर की ओर जा रहा हूँ और ये हमारी सड़क है, तो इसे बार बार ही दिखाता हूँ। तो रास्ता वैसे इधर है जो नया वाला लगा था, लेकिन मैं वहाँ से नहीं आया। मैंने कहा चलो जब गांव में सड़क आ रखी है तो यहाँ से चलते हैं। और ये वाला थोड़ा मतलब है, लॉन्ग भी है, बट ऐसा लगता है जैसे ये वाला शॉर्ट होगा। तो अब यहाँ से अपने खेतों के बीचों से, और हमारा जैकी पता नहीं मुझे कौन समझ रहा है और नीचे से मतलब भूखे जा रहा है। तो चलो अब घर चलते हैं और देखते हैं कि मतलब घर पे पहले तो नाश्ता करते हैं। अभी नाश्ता नहीं किया था। सुबह सुबह मतलब प्रधान जी का फ़ोन आया था और उन्होंने बोला कि कोटकाल आ जा और तुझे डॉक्यूमेंट देने। तो मैं यहाँ से भाग भाग के कोटकाल गया। तो मुझे लगता है कि अब ब्लॉग को एंड कर देना चाहिए यहीं पे और चलते हैं अब घर की ओर। नाश्ता भी करना है, उसके बाद देखते हैं कि आज का प्लान क्या होता है, कहाँ पे जाया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग है, नेक्स्ट जो नई सुबह है और उसके साथ नई एनर्जी है। तो नई एनर्जी के साथ शुरू करेंगे अब हाँ आज का काम। और तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बने रहिए नमस्ते गढ़वाल के साथ और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। तो तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा और मिलते रहेंगे नए नए ब्लॉग्स में नए नए लोकेशन के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।